खुशी की शादी को 1 महीने से ऊपर हो गया था, पर इतने दिनों में उसका पति ना तो खुशी से बात किया और ना ही वह कभी उसके इतने करीब आया था। खुशी हैरान थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन खुशी अपने कमरे में नींद में सो रही थी, तो उसको लगा उसके बगल में कोई सोया है। उसे ऐसा लगा शायद रोशन होगा, लेकिन जिस तरीके से वह इंसान उसके शरीर पर अपना हाथ रख रहा था उसे शक हुआ। जब खुशी ने लाइट जलाकर देखी तो वह देखकर सन रह गई, क्योंकि वहां उसका पति रोशन नहीं बल्कि उसके ससुर थे, जो आधे कपड़ों में पड़े उसे गंदी नजरों से घूर रहे थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्याजी खुशी इतना बोलकर अपने कपड़े ठीक करने लगी। लेकिन जरा उसका ढीठपन तो देखो। उसने खुशी को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। खुशी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका ससुर उसके ही साथ में। खुशी हकलाते हुए बोली, मैं आपकी बहू हूँ, फिर भी आप मेरे साथ? तब उसका ससुर बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें मुझसे ही औलाद पैदा करना है? इसलिए तो हम तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। यह सुनकर खुशी के होश उड़ गए। वह कहने लगी, यह आप कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती? पर वह कहाँ कुछ सुनने समझने वाला था। फिर से खुशी के ऊपर कूद पड़ा, लेकिन खुशी जैसे ही खुद को बचाने के लिए दरवाजा खोली, सामने रोशन और उसकी सास खड़ी थी। वह अपनी सास से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, कैसे उसके ससुर उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं। सास बोली, बहुत हो चुका यह चूहा बिल्ली का खेल, ज्यादा फड़फड़ा मत। जो हो रहा है उसे होने दे। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर खुशी का दिमाग घूम गया। उसे लगा बेहोश होकर गिर पड़ेगी। फिर अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, तो आपको भी पता है कि आपका बेटा नामर्द है? हाँ, और इसीलिए तुम जैसी साधारण लड़की को हम इस घर में बहू बनाकर लाए हैं, वरना क्या लड़कियों की कमी थी हमारे बेटे के लिए? तब खुशी बोली, पर मैं ही क्यों? यह बात हमें बताई क्यों नहीं गई? हमें धोखे में क्यों रखा गया? आप लोगों को क्या लगता है मैं यह सब चुपचाप सहती रहूंगी? क्या मैं तुम सबकी असलियत नहीं बनाऊंगी? तब सास बोली, अपने पिता को असलियत बताएगी जो दिल का मरीज है। सोच, अगर तेरे पिता को कुछ हो गया तो फिर तेरी माँ का क्या होगा? रोशन प्रिया को खींचते हुए बोला, देख तुझे करना तो वही पड़ेगा जो हम चाहेंगे, वरना बात को अधूरी छोड़कर उसने प्रिया को कमरे में पटक दिया और खुशी और अपने पिता को साथ कमरे में बंद कर दिया। अब प्रिया भी क्या करती? वह भी अपने ससुर के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, जिससे मैं आपको नया नया वीडियो लाता रहूं।